कराची में सूरज आग बरसा रहा है। शदीद गर्मी की लहर, समंदरी हवाएं बंद होने से हब्स बढ़ गया। पारा 39 डिग्री तक चढ़ गया। शिद्दत 42 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की जा रही है। आज दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जा सकता है। हीट वेव का खदशा महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। फजा में हवा ना हो तो शहरी लू लगने, हीट स्ट्रोक और पानी की कमी का शिकार हो सकते हैं। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को खुसूसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। शहरी बिला जरूरत धूप में ना निकलें। बाहर जाने की सूरत में गीला कपड़ा सर पर जरूर रखें। पानी बार बार पिए। जिस्म में नमकियात की कमी ना होने दें। स्कूल जाने वाले बच्चों को शिकंजबीन या नमकियात से भरपूर शरबत दिए जाएं। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में सख्त गर्मी, तो लाहौर और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात ने बालाई इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी। तेज हवाएं और आंधी चलने का भी इम्कान। आप नवाज शरीफ की जुबानबंदी करना चाहते हैं, इसलिए आप अपना जो है वो प्रेस का और मीडिया का भी गला घोंट दें। राज बहुत है इस सीने में। मैं कहता हूँ कि उनको अफशा करने के वक्त से पहले हम सुधर जाए। नून लीग का मुकाबला पीपल्स पार्टी या पीटीआई से नहीं, खलाई मखलूक से है जो अपनी मर्जी की पार्लियामेंट लाने की तगोदो में है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत की पेशी के मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, रियासत के 3 सतून हैं जिन पर सिर्फ एक का कब्जा है। सवाल किया, पार्लियामेंट और हुकूमत के रिट कहाँ है। आसिफ जरदारी के बयान पर भी सवालात उठा दिए। एहतसाब अदालत में एवनफील्ड रेफरेंस की समात। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की अदालत में फिर पेशी। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की इमरान डोगर पर जिरा। अदालत इस्तगासा के तमाम गवाहों के बयानात कलमबंद कर चुकी। हुकूमत ने टैक्स फ्री बजट देने का ऐलान किया। 184 अरब की छूट देकर 400 अरब के टैक्स लगा दिए। हुकूमत ने पेट्रोल पर 30% टैक्स लगा दिया। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, गालम गलोच से मुल्क तरक्की नहीं करता। अमरीका के लिए नामजद सफीर अली जहांगीर सिद्दीकी का मुल्क से फरार होने का खदशा। नैब की अली जहांगीर सिद्दीकी का नाम ECL में डालने की दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने अली जहांगीर को नैब की दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिया। जमात इस्लामी का बड़ा फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से आज अलहदगी का ऐलान करेगी। 3 वज़रा वज़ीर आला को इस्तीफा देंगे। इस्तीफा देने वालों में सीनियर वजीर बराए बल्दियात इनायतुल्लाह खान, वजीर खजाना मुजफ्फर सैयद और वजीर मजहबी अमूर हबीबुर रहमान शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में आज होने वाला इजलास मुलतवी। पाकिस्तान के और अपने मरकज आ गया हूँ। 5 तारीख ही को इंशाअल्लाह हम मिलकर जलसा करेंगे, एक जलसा करेंगे। मुत्तहदा के 2 धड़े फिर से एक हो गए। फारूक सत्तार ने बहादुराबाद जाकर खालिद मकबूल सिद्दीकी से हाथ मिला लिया। गिले शिकवे करने वालों ने 5 मई को लियाकताबाद के टंकी ग्राउंड में मुश्तरका पावर शो का ऐलान कर दिया। कहा, अब वो MQM पाकिस्तान के मरकज आ चुके हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, जलसा मुहाजिर कौम के जज्बात का अक्कास होगा। ये जलसा MQM के जज्बात के इजहार के लिए नहीं, महाजिर कौम के जज्बात के इजहार के लिए रखा है। उन्होंने बताया है कि हमारे खौफ से ये मुत्तहिद हो रहे हैं। महाजिर तो आपकी नफरत की वजह से ही मुत्तहिद। मुत्तहदा के कैंपों पर तीरों की बौछार। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, कराची सबका है, जो जहां चाहे जलसा करे। पीपल्स पार्टी ने कराची में 6 जलसों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान सहाफत के लिए 10 खतरनाक तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल। इंसाफ, कानून और मीडिया के जरिए ताकत को लगाम के नारे के साथ आज दुनिया भर में आजादी सहाफत का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान सुपर कबड्डी लीग के पहले दिन गवादर साहिवाल पेशावर ने हरीफों को धूल चटा दी। आज मजीद 4 मैचेस खेले जाएंगे। दिन का पहला मुकाबला गुजरात और लाहौर की टीमों के दरमियान होगा। Set up Nainggolan and in off the post. Karius thought that was wide. और
और लिवरपूल 11 साल बाद चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल के दूसरे लेग में रोमा की 4-2 की कामयाबी किसी काम नहीं आई। पहले लेग में 5-2 की कामयाबी ने इंग्लिश क्लब को कैफ का टिकट दिला दिया। फाइनल 26 मई को लिवरपूल और दिफाई चैंपियन रियल मैड्रिड के दरमियान खेला जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में खुशामदीद। बात होगी एमक्यूएम के 2 धड़ों के मिलाप की। 5 तारीख को टंकी ग्राउंड में मुश्तरका जलसे की एहतसाब अदालत के अंदर और बाहर नवाज शरीफ की घन घरज भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कराची की, जिसमें सूरज आग बरसा रहा है। महकमा मौसमियात ने तो पहले से ही आज हीट वेव आने की वार्निंग जारी कर दी है। मेरी साथी एंकर भी इस वक्त स्टूडियो से बाहर निकली हैं मौसम का हाल जानने के लिए और ये देखने के लिए कि कराची में कितनी गर्मी है और कैसी धूप है। तो चलते हैं सहरिश की जानिब। सहरिश, मैं तो स्टूडियो में हूँ, मुझे तो गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा। आप बाहर निकली हैं, कैसा मौसम है? गर्मी की शिद्दत और हिद्दत क्या बता रही है? सिद्रा, बहुत ज़्यादा गर्मी है। टेम्परेचर इस वक्त 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन इस वक्त फील हो रहा है 44। जी हाँ, यही सूरत हाल है। अभी मुझे यहाँ पर खड़े हुए 10 मिनट गुजरे हैं कि मेरी हालत ये है कि पसीना मुझे आना शुरू हो गया है। पसीने से मैं शराबोर हुई हूँ। और इस वक्त अगर बात हवा की जाए तो हवा भी इतनी नहीं चल रही है, और अगर चल रही है तो वो है गर्म हवा। 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हवा चल रही है, जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो भी बहुत कम है, सिर्फ 15% है। तो ऐसे में कराची वालों का क्या हाल होगा? बहुत बुरा हाल होगा यकीन। और मैं आपको बताऊं, आप मुझे देख सकती हैं, ग्लासेस पहन के मैं खड़ी हुई हूं। तो हम असल में लोगों को ये भी बता रहे हैं कि गर्मी से खुद को बचाना कैसे है। सूरज की जो रोशनी होती है वैसे आंखों के लिए अच्छी होती है, लेकिन जिस तरह की धूप इस वक्त निकली हुई है, तेज़ धूप, तो ये गर्मी और धूप जब मिलती है तो फिर आंखों में आपको एलर्जी भी हो सकती है। तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करें और ये जो सन ग्लासेस इस्तेमाल करें, और वो भी अच्छी क्वालिटी के, सस्ते सन ग्लासेस बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। और सिद्रा, मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो शदीद गर्मी है कराची में और जो सूरज का पारा है वो वाकई हाई नज़र आ रहा है। बहुत धूप है, शदीद धूप है। इस वक्त मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, जबकि समंदरी हवाएं भी बंद होने की वजह से शदीद हब्स है। अगर देखा जाए तो इस वक्त बज़ाहिर तो दर्जे हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड को पहुँचा हुआ है, लेकिन तपिश 43 डिग्री के इस वक्त बराबर महसूस हो रही है। महकमा मौसमियात का क्या कहना है और तिब्बी माहिरीन क्या मशवरे दे रहे हैं? कुछ मशवरे मैंने भी आपको दिए, लेकिन तिब्बी माहिरीन से मशवरे आपको सुनवाते हैं इस रिपोर्ट में। कराची वालों पर सूरज आग बरसा रहा है। महकमा मौसमियात ने किया है खबरदार, पारा जाएगा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक। समंदरी हवाएं भी हैं बंद, हीट वेव का भी है इम्कान। खुश गर्मी होगी, इसे हम कहेंगे हॉट एंड ड्राई वेदर। वही हमने फोरकास्ट भी किया अपने वेबसाइट के ऊपर, हॉट एंड ड्राई वेदर विल प्रिवेल इन कराची। तिब्बी माहिरीन ने भी शहरियों को गर्मी से बचने के लिए एहतियात बरतने की हिदायत की है। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि गर्मी की शिद्दत रहेगी कल तक बरकरार, हफ्ते से दर्जे हरारत कम हो जाएगा। और कराची में सूरज का पारा हाई है, समंदरी हवा बिल्कुल बंद होने के बराबर है। गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। इस वक्त दर्जे हरारत क्या है और शहरी इस गर्मी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? खुर्शीद आलम हमारे साथ हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं। खुर्शीद, बताइए आप कहाँ पर मौजूद है, आपको कितनी गर्मी लग रही है और क्या मशवरे हैं हमारे नाजरीन के लिए? महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त कराची में दर्जे हरारत 38 को क्रॉस कर चुका है और आज 41 से 43 दर्जे सेंटीग्रेड गर्मी रहेगी। जलते सूरज के नीचे इस वक्त हर शख्स की ये कोशिश है कि उसे साया मिल जाए, साया नसीब हो जाए, पानी का, ठंडे पानी का एक गिलास मिल जाए। स्कूलों में जहां पर अभी हमने विजिट किया वहां पे लाइट नहीं थी, बच्चे परेशान थे। असातिज़ा और खुद वालिदैन की कोशिश थी कि अपने बच्चों को जल्दी स्कूल से वापस ले जाएं। यहाँ पर हमने लोगों से बात की है, वो शदीद गर्मी में बिजली की वजह से भी परेशानी का शिकार हैं। लेकिन सबसे अहम सूरत हाल ये है कि महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत आज 43 तक कराची में जा सकता है, लेकिन 40 से 42 रहेगा कल भी। लेकिन परसों से शायद गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी हो जाए। लेकिन इस वक्त कराची में जो ठंडे मशरूबात वाले हैं वहाँ पर मांग बढ़ गई है। साये में लोग ज़्यादा से ज़्यादा खड़ा होना चाह रहे हैं ताकि धूप की शिद्दत से बचें, लू से बचें, क्योंकि यही वो हब्स वाली शदीद गर्मी है जो समुद्री हवाएं बंद होने से शुरू होती है कि जिसमें हीट वेव का शदीद खदशा होता है। जी
बिल्कुल खुर्शीद आलम, हीट वेव का शदीद खदशा होता है तो ऐसे में लोग क्या करें? गर्म मौसम में ठंडे मशरूबात वो पी सकते हैं और ऐसे में इसकी डिमांड भी कुछ बढ़ गई है। कराची में गर्मी की लहर से परेशान शहरी ठंडे मशरूबात पीकर गर्मी भगाने की कोशिश कर रहे हैं। सोनिया शहजाद हमारे साथ मौजूद है। सोनिया बताइए। जी हाँ बिल्कुल, आज शहर कायद में सूरज का पारा जो है वो हाई रहेगा और शहरियों की जो बड़ी तादाद है इस वक्त मैं देख रही हूँ शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ जूस के ठेलों पे बहुत ज़्यादा रश है। कोई गन्ने का जूस पी रहा है, कोई सत्तू का जूस पी रहा है। सस्ता यही है, जूस ही है, गन्ने का रस ही है जो हम पी रहे हैं। 2-3 गिलास तो पीते हैं हम। सस्ता और जो है प्यास की शिद्दत को जो है वो कम कर देने वाला इस वक्त जो है शहरी गन्ने का शरबत जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है, दिन भर बाहर आने जाने में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो इस वजह से जो गन्ने का शरबत है वो सस्ता भी है और इन लोगों के लिए मुफीद भी है। और मुख्तलिफ ठेलों पे इस वक्त जो है वो खास तौर पे मैं गन्ने के शरबत की बात करूँगी, शहरियों का रश मौजूद है। जी सोनिया, अब हमें आगाह कर रही हैं कि लोग गर्मी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं। कराची के कतर अस्पताल में गर्मी से निढाल शहरियों के लिए खुसूसी कुछ शावर इस तरह के लगाए गए हैं ताकि लोगों को गर्मी ना लगे। अस्पताल आने वाले मरीजों को शावर में नहलाकर गर्मी का तोड़ करने की कोशिश की जा रही है। तो शफकत अजीज़ हमारे साथ मौजूद है, उनके जानिब चलते हैं। शफकत बताइए। महकमा मौसमियात ने कल ही खबरदार कर दिया था कि कराची शहर में हीट स्ट्रोक का जो है वो खदशा हो सकता है। ऐसे में मुख्तलिफ अस्पतालों में भी बेहतर इंतजाम कर लिए गए हैं और मैं इस वक्त कतरा हॉस्पिटल औरंगी टाउन में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जो है हीट स्ट्रोक से बचने के लिए जो अस्पताल इंतजामिया है उन्होंने ठंडे पानी का इंतजाम किया गया और ये शावर जो है उसका इंतजाम किया गया, लगाया गया, जहाँ पर जो हीट स्ट्रोक के पेशेंट हैं उनको फौरी तौर पर यहाँ पर नहलाया जा सके। मखसूस वार्ड जो है उसे भी कायम कर दिया गया है ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई पेशेंट फौरी तौर पर यहाँ पर आए तो उसे जो है तिब्बी इमदाद दी जा सके। जी शफकत, आप हमें बता रहे हैं कराची के जो शहरी हैं वो ये कह रहे हैं कि इंतज़ामिया कुछ करे, क्योंकि इंतज़ामिया ने तो हद कर दी है। हीट वेव के खदशे के बावजूद इंतज़ामिया नहीं जागी है। हीट स्ट्रोक कैंप्स तो कायम कर दिए गए हैं लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। ये माजरा क्या है, सलमान अहमद बता रहे हैं। कराची वालों पर सूरज आग बरसा रहा है। महकमा मौसमियात ने किया है खबरदार, पारा जाएगा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक। समंदरी हवाएं भी हैं बंद, हीट वेव का भी है इम्कान। खुश गर्मी होगी, इसे हम कहेंगे हॉट एंड ड्राई वेदर। वही हमने फोरकास्ट भी किया अपने वेबसाइट के ऊपर, हॉट एंड ड्राई वेदर विल प्रिवेल इन कराची। तिब्बी माहिरीन ने भी शहरियों को गर्मी से बचने के लिए एहतियात बरतने की हिदायत की है। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि गर्मी की शिद्दत रहेगी कल तक बरकरार, हफ्ते से दर्जे हरारत कम हो जाएगा। तो रिपोर्ट में आपने सुना गर्मी कल तक बरकरार रहेगी और धूप की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। कराची वालों का अल्लाह हाफिज़ है। लाड़काना समेत ज़िला भर में शदीद गर्मी की लहर, पारा 42 डिग्री तक पहुंच चुका है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेयरिंग, जी हाँ, इसका सिलसिला ऐसा है कि वो ख़त्म ही नहीं हो रहा, चलता ही जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे नवीद लाड़क हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद बताइए। जी बिल्कुल, लाड़काना शहर समेत ज़िला भर में शदीद गर्मी का सिलसिला जो है वो जारी है। जैसे जैसे गर्मी का पारा जो है वो हाई हुआ है उसी तरह जो है बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो भी बढ़ गया है। शहरी इलाकों में 14 घंटे और देहाती जो इलाके हैं वो उसमें 18 घंटे जो है सेबको की जानिब से बिजली की दौरानिया जो है लोड शेडिंग का उसका सिलसिला जो है वो जारी है, जिसकी वजह से लोगों को जो है सख्त तकलीफ का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने अपने आप को बचाने के लिए पार्कों का रुख किया है और उसके साथ साथ जो है वो ठंडी मशरूबात के इस्तेमाल में भी जो है वो इजाफा हो गया है। शहरियों का ये मुतालबा है कि बिजली की जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसका जो है फौरी तौर पर खात्मा लाया जाए। जी बिल्कुल, हमने ये रिपोर्ट देखी है। यहाँ पर खड़ा होना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप ये जिम्मेदारी संभालें और नाज़रीन को खबरें दें स्टूडियो से। जी बिल्कुल सहरेश, हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आप कितनी धूप में खड़ी हैं। इतनी चिलचिलाती गर्मी में धूप में खड़े होकर रिपोर्ट करना और बाहर से आगाह करना ये बहुत मुश्किल है, बल्कि आपके हौसले को तो सलाम पेश करनी चाहिए कि आप बाहर से रिपोर्टिंग कर रही हैं। अब मैं भी कुछ खबरें देती हूँ। लाड़काना के बाद बात करेंगे हैदराबाद की, तो यहाँ भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। गर्मी और लोड शेडिंग ने शहरियों को परेशान किया तो मंचलों ने दरियाए सिंध का रुख कर लिया है। इस बारे में मजीद जान लेते हैं फकीर सलीम से। जी बिल्कुल, हैदराबाद में बढ़ती हुई लोड शेडिंग और गर्मी के बायस मंचलों ने रुख किया है दरियाए सिंध का। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए सिंध पर, जहाँ पर हैदराबाद के अलावा कोटड़ी और जामशोरों के भी वो लोग नहाने के लिए आए हुए हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी ने तंग किया है और लोड शेडिंग के बाद जो परेशान लोग थे तो वो यहाँ पर आए हैं। लेकिन ये भी आपको बता दूँ कि गवर्नमेंट की जानिब से दरियाओं में, कैनालों में और नहरों में नहाने पर पाबंदी नाफिज की गई है। इन मंचलों को उस पाबंदी की कोई परवाह नहीं है, चूँकि गर्मी से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उन्हें कानून की कोई परवाह नहीं है। तो मेरा कैमरामैन
कामरान खान आपको दिखा सके, इस दरियाए सिंध में अब वो पानी भी नहीं रहा, पानी की बहुत ही ज़्यादा किल्लत है और यहाँ पर रेत उड़ रही है। रेत एक तरफ लोग नहा रहे हैं जिन्हें ठंडक महसूस हो रही है, तो दूसरी तरफ जो मट्टी उड़ रही है। जी तो हैदराबाद के बाद रुख करते हैं सक्खर का, जहां दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। शदीद गर्मी में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। मजीद बता रहे हैं साहिल जोगी। जी हाँ, सक्खर में गर्मी दर्जे हरारत 42 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है और एक गर्मी तो दूसरी तरफ जो लोड शेडिंग ने आवाम का जीना अजीरन कर दिया है। सेपको की जानिब से 10 से 12 घंटे की जो लोड शेडिंग है वो शहरी इलाकों में की जा रही है और 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग देही इलाकों में की जा रही है। तो यहाँ जो है लोड शेडिंग के पास एक तो कारोबार सख्त मुतासर है, तो दूसरी जानिब जो है पीने के पानी का भी जो शहरियों को मसला है, सबसे बड़ा मसला वो भी है। जी अब आपको ये बताएं कि गुजरावाला में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग ने सनतों का पहिया जाम कर दिया है। मजदूर फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद से। आज बिल्कुल गुजरावाला में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। रोजाना 8 से 10 घंटे की हिसाब शिकन लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से सनत का पहिया जो है वो जाम हो गया है। गुजरावाला एक बड़ा सनती शहर है जहाँ पे हज़ारों जो अफराद हैं उनका रोज़गार सनत और तजारत से वाबस्ता है, लेकिन बिजली ना होने की वजह से कारखाने बंद हो चुके हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हो चुके हैं। आप बताइए कि क्या मुश्किलात है, कितनी लाइट जा रही है? तकरीबन 8 से 10 घंटे जा रही है। कभी कभी ये सुबह चली जाती है, रात को आती है। आप ये बताएं कि फिर आपका घर कैसे चलता है? घर कैसे चलना है, वो तो फिर खसारा हो जाता ना हमें। जब दिहाड़ी नहीं लगनी तो खसारा ही हो जाना ना, हम तो कर्जई हो गए हैं। देखा आपने सुना कि ये जो मजदूर हैं बड़े मायूस हैं हुकूमती कारकर्दगी से और उनका कहना है कि वो कर्ज उन पर चढ़ रहा है, उनके कारोबार बंद हो चुके हैं, मजदूरी नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो सारा दिन आते हैं, घर से निकलते हैं, लेकिन खाली हाथ बैठकर वापस लौट जाते हैं। अब आपको पेशावर से खबर दे, जहां पर गुज़श्ता रोज आंधी और तूफान से 96 फीडर्स मुतासिर हुए, जिससे लोड शेडिंग में इजाफा हुआ है। फीडर्स की बहाली का काम जारी है और मजीद तफसीलात हम जानेंगे सज्जाद हैदर से। सज्जाद, ये बताइएगा, पहले ही लोड शेडिंग का अजाब शहरियों को झेलना पड़ रहा है, अब इस आफत से निपटने में कितना वक्त लगेगा? जी बिल्कुल, लोड शेडिंग पूरे मुल्क की तरह खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में जो है लोड शेडिंग काफ़ी जारी थी। पेशावर में जो है पेस्को हुकाम ने जो है पेशावर को जो है 2 डिवीज़न में तकसीम किया था, जिसमें से रिकवरी होती थी वहाँ पर कम लोड शेडिंग होती थी और जिससे रिकवरी नहीं करते थे वहाँ पे 6 से 8 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग करते थे। और इसके बाद जो कल पेशावर में तेज़ आंधी और बारिश हुई थी, उसकी वजह से जो 96 फीडर जो है पेस्को के वो मुतासिर हो गए थे, जिनमें से जो है ज़्यादातर की जो बहाली का काम मुकम्मल करके, लेकिन 9 फीडर है जिन पर अभी भी काम बाकी है। और गुज़श्ता रोज़ दरख्त और खंभे गिरने की वजह से 30 जो खंभे गिरे थे उससे जो है काफ़ी लोड शेडिंग में इजाफा देखने को आया। मौसम तो अच्छा हो गया था, कदर बेहतर हो गया था, लेकिन गर्मी की जो शिद्दत थी वो भी कम हो गई। लेकिन पेस्को की जानिब से लोड शेडिंग जो है वो मजीद जो है इसे बढ़ती जा रही थी। और अभी भी जो है यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर मौजूद है, यहाँ पर जो तलबा हमारे साथ मौजूद थे उनका यही कहना था कि वो अंदर पेपर के लिए बैठे हुए थे और पेपर दे के जब वो निकले हैं तो अंदर हाल में लाइट नहीं थी, गर्मी में जो है उनको जो है पेपर देना पड़े और लोड शेडिंग का दौरान जो है पूरे मुल्क की तरफ पेशावर में भी जो है ज़्यादा हो चुका है। जी, इस सारी सूरत हाल से आपने हमें आगाह किया, सज्जाद हैदर आपका शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। खबर आपको दे पेशावर से, जहां गुर्दों की गैर कानूनी पैवनकारी में मुलव्वस खैबर टीचिंग अस्पताल के 3 मुलाजमीन समेत 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आज़ाद कश्मीर में कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। फैयाज अहमद से मजीद तफसीलात लेंगे। फैयाज, क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, ये एक काफी सरगना ग्रोह गुर्दों की कानूनी पैवनकारी मुलव्वस जो कि आज़ाद कश्मीर के अस्पताल में इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से 3 जो एहलकार थे वो खैबर टीचिंग अस्पताल पेशावर के सरकारी मुलाजिम थे, जिनमें एक शुएब है। इससे पहले भी शुएब के खिलाफ काफी भी इंक्वायरियां हो रही थी, लेकिन अब जो है वो इनका ग्रोह का सरगना था जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा अब्दुल बसीर और हुसैन नामी जो है वो मुलाजिम है खैबर टीचिंग अस्पताल के, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मुलाजिम जो थे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से जो मजबूर लोग होते थे उनसे गुर्दे 5 से 5 लाख में के एवज जो खरीदते थे, फिर अफगानिस्तान से ज्यादातर उनके गाहक आते थे जिनको 10 से 15 लाख में गुर्दे की गैर कानूनी पैवनकारी। कश्मीर की पुलिस ने ये कार्रवाई करते हुए 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें से 3 मुलाजिम जो थे वो खैबर टीचिंग अस्पताल के मुलाजिम थे, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है और मजीद तफ्तीश भी जारी है। और इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से भी उन्होंने मामलत तलब कर ली है। ठीक है, मुलजिमान से मजीद तफ्तीश की जा रही है। फैयाज, आपका शुक्रिया। कुछ बात करते हैं सियासी मैदान की। तो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है कि उनकी जबानबंदी कराने के लिए मीडिया का भी गला घोंटा जा रहा है। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पैनमा के फैसले के बाद इक्तिसादी तरक्की रुक गई, किसी ने सोचा भी ना था कि आइन की हुक्मरानी के अलावा किसी और की हुक्मरानी होगी।
आप नवाज शरीफ की जुबानबंदी करना चाहते हैं, इसलिए आप अपना जो है वो प्रेस का और मीडिया का भी गला घोंट दें। ये बड़ी ज़्यादती है। मैं ये समझता हूँ कि ये कभी पाकिस्तान बनाने वालों ने सोचा भी नहीं होगा कि इस मुल्क के अंदर आइन की हुक्मरानी के अलावा किसी और की हुक्मरानी आएगी। जो 28 जुलाई के फैसले के बाद मुल्क के अंदर नज़र आ रहा है, फैला है, उसकी वजह से इक्तिसादी तरक्की हमारी जो है ना वो सबोटाज हो रही है। रुपया गिर रहा है डॉलर के मुकाबले में, पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गिर रहे हैं। और इससे पहले एहतसाब अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि हमारा मुकाबला PTI या पीपल्स पार्टी से नहीं, खलाई मखलूक से है। खलाई मखलूक मर्जी की पार्लियामेंट लाने की तगदो में मसरूफ है। नवाज शरीफ ने कमराए अदालत में शेर भी सुनाया। लंदन फ्लैट्स रेफरेंस की समाअत के मौके पर नवाज शरीफ की कमरा अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले नून लीग का मुकाबला PTI या पीपल्स पार्टी से नहीं बल्कि खलाई मखलूक से है। खलाई मखलूक मर्जी की पार्लियामेंट लाने की कोशिशों में मसरूफ है। नवाज शरीफ का कहना था कि नैब कह रहा है पूरे मुल्क में सूरज चमक रहा है, सिंध के अंदर लोगों को इस्तिस्ना दिया जा रहा है। ये 1979 नहीं बल्कि 2018 है। उनका कहना था कि जरदारी साहब का बयान मीडिया पर ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर सामने आया। अगर बयान नहीं दिया तो ब्रेकिंग किसके कहने पर चलाई गई? उन्होंने कहा 2014 के धरने में बहुत कुछ मंजर आम पर नहीं आया, कई हकाइक हैं जो जल्द मंजर आम पर आ जाएंगे। नवाज शरीफ ने गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान शेर भी सुनाया। सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। दूसरी जानिब PTI तर्जुमान फवाद चौधरी ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि नवाज शरीफ का मुकाबला PTI या पीपल्स पार्टी से नहीं बल्कि उनका मुकाबला शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से होगा। अपने बयान में फवाद चौधरी का कहना था कि साजिश बताने का राग नवाज शरीफ ने रावलपिंडी से निकलने के बाद अलाप रहे हैं। वो गुजरांवाला और जेहलम में भी यही बयान दे चुके हैं। उनका कहना था कि नवाज शरीफ तेजी से अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। मियाँ साहब वोट को इज्जत दो मुहिम आपने शुरू की, औरत को इज्जत दो मुहिम कब शुरू कर रहे हैं? समा के सवाल पर मियाँ साहब ने राना सनाउल्लाह की क्लास तो ना ली, अलबत्ता कह दिया कि जिसने अल्फाज वापस लिए उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। वोट को इज्जत दो तहरीक शुरू की आपने, औरत को इज्जत दो तहरीक आप शुरू करेंगे क्योंकि लाहौर जलसा के बाद आपके कुछ लोग हैं नून लीग के जिन्होंने ख़वातीन पर तनकीद की है। उन्होंने, आपको मालूम है कि सुबह भी ये बात हुई थी, उन्होंने वापस लिए अपने अल्फाज। अगर वो अपने अल्फाज को वापस ले लेता है तो मेरा ख्याल है कि उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। मियां साहब आपके और आप जानते हैं कि हम तो माशाल्लाह अपने मुआशरे के अंदर जो मुआशरे की जो वैल्यूज़ हैं, PMLN हमेशा उन वैल्यूज़ का एहतराम करती रही है। ख़वातीन के खिलाफ राना सनाउल्लाह के नाजेबा अल्फाज की गूंज पार्लियामेंट की राहदारियों में भी सुनाई देती रही। अरकान पार्लियामेंट की राय और तबसरे क्या थे, बता रहे हैं इस्लामाबाद से नूरुल अमीन दानिश इस रिपोर्ट में। ख़वातीन के खिलाफ नाजेबा ज़बान के इस्तेमाल का मामला, सियासतदानों के एक दूसरे पर इल्ज़ामात। सियासतदान आखिर अखलाकियात क्यों भूल जाते हैं? आखिर ये कब तक चलेगा? मज़ीद जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। कोई शरीफ इंसान ऐसी ज़बान इस्तेमाल कर सकता है, वो भी एक मिनिस्टर की हैसियत से? तो ना शर्म है ना हया है, और ये पहली दफ़ा नहीं है। मैं खुद इसकी मजम्मत करती हूँ। औरत चाहे सियासी वर्कर हो चाहे पॉलिटिशियन हो, औरत का एहतराम हम पे लाजम है। बड़े अफसोस की बात है, उनको कुछ थोड़ी सी शर्म और हया होनी चाहिए। उनकी अपनी एक लीडर जो है वो खातून है। ख़वातीन का एक पॉजिटिव रोल होना चाहिए सियासत में, ना कि उनके खिलाफ इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करें। और मेरे ख्याल में ख़वातीन को भी अपने ज़रा इखलाक के दायरे में रहना चाहिए। पार्लियामेंटेरियन जग ज़बान है कि ख़वातीन की तज़ीक किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो का असूल अपनाना होगा। कैमरामैन ज़ियाफ़त अब्बासी के साथ नूरुल अमीन दानिश, पार्लियामेंट हाउस, सामा, इस्लामाबाद। जलसे की तैयारियां मुकम्मल ना हो सकी। चित्राल में मुस्लिम लीग नून का कल होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया गया। दूसरी जानिब जेहलम में 5 मई के जलसे के इनेकाद में भी नून लीग को मुश्किलात का सामना है। जलसे से पहले पार्टी में धड़ेबंदी, हमजा शहबाज और इसहाक डार के बाद वर्कर्स ग्रुप मंजर आम पर आ गया है। इसी पर बात करेंगे। इम्तियाज बेग हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज, कौन कौन से ग्रुप हैं, कौन इनको लीड कर रहा है? जी, ये गुज़श्ता जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं वहाँ से ये इनकी जंग शुरू हुई थी और उस वक्त हमजा शहबाज शरीफ ग्रुप और इसहाक डार ग्रुप जो है
वो आमने सामने थे और जिसमें आज़ाद जो उम्मीदवार हैं वो भी इनके साथ मिले हुए थे। लेकिन अभी जो मियां नवाज शरीफ का जो जलसा जेल में आ रहा है 5 तारीख को होता है या 7 तारीख को होता है, उसमें ये तीसरा ग्रुप भी सामने आ गया है और इस तीसरे ग्रुप का नारा है कि वर्कर को इज्जत दो। और रात को एक मुकामी होटल में इनका इजलास हुआ है और उसमें यही फैसला किया गया है कि जो दोनों धड़े हैं वो आवाम की खिदमत करने में नाकाम हो गए हैं और उनका मुतालबा है कि मियां नवाज शरीफ टाइम दें और वो उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। सही, और अपने तहफ़्फ़ुज़ात उनके सामने रखना चाहते हैं। इम्तियाज़, बहुत शुक्रिया। अब आपको ये बताएं कि एमक्यूएम बहादुराबाद और पीआईबी महाजर कौम के नाम पर फिर से एक हो गए। टंकी ग्राउंड में 5 मई को मुश्तरका जलसे का ऐलान कर दिया, लेकिन क्या फारूक सत्तार की जानिब से राबता कमेटी, आमिर खान और बेर कराची वसीम अख्तर के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात भी खत्म हो गए? पीपल्स पार्टी का खौफ या टंकी ग्राउंड मकीनों की पुकार, पतंग उड़ान भरने को फिर से है तैयार। टंकी ग्राउंड में 5 तारीख को, जिसका इंतखाब खालिद भाई ने किया, हम मिलकर जलसा करेंगे, एक जलसा करेंगे। मैं एमक्यूएम पाकिस्तान के और अपने मरकज आ गया हूँ। ये जलसा एमक्यूएम के जज्बात के इजहार के लिए नहीं, महाजर कौम के जज्बात के इजहार के लिए रखा गया है। लेकिन जरा सुनिए फारूक सत्तार कल तक राबता कमेटी, वसीम अख्तर और आमिर खान के खिलाफ क्या बातें कर रहे थे। बहुत सारे राबता कमेटी के ऐसे अराकीन हैं जो कि सरकारी मुलाजिम हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, कोई 10 नाम है मेरे पास कम से कम। वसीम अख्तर भाई एक प्रेजेंटेशन बनाकर हमको देने वाले थे। 5 अरब है या 5.25 अरब, 2-2 करोड़ रुपए की हम यूसी में तकसीम जो है वो पैसे तकसीम कर देते। 5 अरब रुपए को हम इस तरह उड़ा दें। मेरा कंसर्न है कि ये चार्ज पार्किंग के ठेके अगर गए डीएमसी ईस्ट में तो किसके पास गए। टंकी ग्राउंड पर जलसे के लिए मुहाजिर कौम के नाम पर एमक्यूएम बहादुराबाद और पीआईबी फिर से एक तो हो गए, लेकिन क्या फारूक सत्तार आमिर खान के साथ चलने को तैयार हो गए हैं? क्या बहादुराबाद ग्रुप ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले लेगा? क्या वसीम अख्तर पर फारूक सत्तार और उनके साथियों का एतमाद बहाल हो गया? 5 फरवरी को शुरू होने वाले ड्रामे का ड्रॉप सीन तो हो गया, क्लाइमैक्स कब होगा, सवाल उठने लगे। टंकी ग्राउंड जलसे ने एमक्यूएम, पीआईबी और बहादुराबाद को तो एक कर दिया, लेकिन कामरान टिसोरी फारूक सत्तार से दूर हो गए हैं। ये दूरी सिर्फ एक जलसे के लिए है या कामरान टिसोरी मुस्तकिल माइनस हो जाएंगे? इस रिपोर्ट में देखिए। कामरान टिसोरी क्या एमक्यूएम पाकिस्तान में तनाज़े की वजह बनने वाले कामरान टिसोरी माइनस हो गए? फारूक भाई ने कहा कि अंदर लोगों को एतराज़ है आपके ऊपर, तो मैंने कहा फारूक भाई आप जाएं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। मैं खड़ा हूँ, कारकुनान मेरे खड़े, सारे कारकुनान खड़े, कारकुनान के लिए दरवाजे बंद है तो हमारे लिए भी बंद है। यही नहीं, फारूक सत्तार ने कामरान टिसोरी को मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी दूर रखा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नहीं बुला लूँ, नहीं तुम उन्हीं कामरान भाई के साथ ही हो। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस गुजर गई मगर फारूक सत्तार ने कामरान टिसोरी को नहीं बुलाया। फारूक सत्तार कहते हैं महाजिरों की यकजहती के लिए सारे ओहदे हीच हैं। उन्होंने बहादुराबाद ग्रुप से मुलाकात तो कर ली, लेकिन कामरान टिसोरी को छोड़ने को भी तैयार नहीं। मुझे क्यों नहीं बुलाया? मेरी गलती तो बताएं, मेरा कसूर क्या था? मैं आइंदा खुद नहीं आऊंगा। कामरान टिसोरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना बुलाए जाने पर शदीद गुस्से में दिखाई दिए। फैसल सब्जवारी से भी तू मैं हुई। फारूक सत्तार दिलासे देते रहे। मैंने आपको पानी भिजवाया जब मुझे पता चला कि आपने शिकवा किया। नहीं बहुत शुक्रिया। मुझे तो मिला नहीं मिला, लेकिन कारकुनों को भी नहीं मिला। नहीं तमाम कारकुनान के लिए पानी था, आपके लिए भी बना। ऐसा नहीं होता फैसल भाई, स्टेटमेंट जारी करने से पहले पूछ लेना चाहिए ना। इंशाल्लाह चलें, आज पॉजिटिव हुई है। मैंने अपना अखलाकी तकाज़ा बाद में कुछ साथी राजी थे, कुछ नहीं, लेकिन मैंने वहाँ पर बात की। मैं फारूक भाई, ये सब कारकुनों को पता होना चाहिए और मीडिया को भी पता होना चाहिए कि अगर मुझे नहीं बुलाया गया या मुझे फारूक भाई नहीं ले गए तो मैंने कौन सी ऐसी गलती की है इस तहरीक में, उसका बता दे मुझे, मैं खुद नहीं आऊँगा आइंदा।
पूछा जाए, सवाल पूछा जाए कि मैंने क्या किया। और मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें मुझे कोई शर्मिंदगी हो। फारूक भाई को अगर हो तो हो सकती है, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैंने इस महाजिर कॉज के लिए जो काम भी किए वो फारूक भाई को पता है और फारूक भाई को अल्फन बताना चाहिए। अगर कोई ऐसी शर्मिंदगी वाली बात है तो बता दें कि मैंने ये काम गलत किया। नहीं, आप साथ नहीं लेके, मेरे साथ है, मेरे साथ। MQM PIB और बहादुराबाद ग्रुप का मिलाप। शहरी कहते हैं ये लोग कभी एक हो जाते हैं कभी अलग, दोनों धड़े शहरियों के मफाद के लिए मिलकर काम करें। सुर को खत्म कर दिया क्या, तो अभी हम लोगों का सबका दिल टूट गया, हम कभी किसी को वोट नहीं देंगे। कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं, आवाम को पता नहीं पागल बना रहे हैं या कोई हकीकत में ही कुछ काम करके दिखाने वाले हैं। हम आपस में लड़ेंगे, दूसरे फायदा उठाएंगे। एक होते हैं अलग हो जाते हैं, इनका कुछ पता ही नहीं चलता भाई। मजीद खबरों से पहले न्यूज अपडेट। नवाज शरीफ का मुकाबला शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं साजिश बताऊंगा। नवाज शरीफ ये राग रावलपिंडी से अलाप रहे हैं, वहां से निकले तो जहलम में साजिश बताने का कहा और फिर जहलम के बाद गुजरावाला में साजिश का बताने का कहा। नवाज शरीफ बौखलाहट का शिकार हैं। मुल्तान में गैस्ट्रो की वबा फूट पड़ी। 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो से मुतासिर 400 से ज्यादा बच्चे अस्पताल पहुंच गए। लाहौर में यंग डॉक्टर्स का मुतालिबात की मंजूरी के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों के सामने एहतजाज। रावलपिंडी में भी यंग डॉक्टर्स एहतजाज करते मरी रोड पर आ गए। और पाकिस्तान में फालिज से यौमिया 400 लोग हलाक हो जाते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अब्दुल वासे का नया दिन में इंकशाफ। पाकिस्तान में ये तादाद बढ़ रही है और उसकी वजह से इसका इम्कान है कि आगे जाके ये तादाद और बढ़ जाएगी। और ये सिर्फ तादाद नहीं है कि हम समझें 1400। एक्चुअली पाकिस्तान में इस वक्त कोई फैमिली ऐसी नहीं है कि जिसमें फालिज का कोई ना कोई मरीज। स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी हो गई है। 100 इंडेक्स 44,560 पॉइंट्स पर आ गया है। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान है। 100 इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी जा रही है, जबकि 100 इंडेक्स 44,560 पॉइंट्स पर आ गया है। आपको खबर दे रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, जिसमें शदीद मंदी का रुझान है। 100 इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी गई है। 100 इंडेक्स 44,560 पॉइंट्स पर आ गया है। और अभी आपको बताएं कि फैसलाबाद रेलवे कॉलोनी में मुबैना तौर पर मुस्लिम लीग नून के वाइस चेयरमैन का खातून पर तशद्दुद। मौके पर मौजूद पुलिस मलिक इरफान को रोकने में बेबस नजर आई है। मोहल्लेदारों ने मदाखलत के बाद खातून की जान बचाई। इसी पर बात करेंगे। उस्मान सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, ये तो खुलेआम इस तरह कौन तशद्दुद कर रहा है, कौन है ये शख्स? जी बिल्कुल, लीगी क़यादत राना सनाउल्लाह के बाद अब जो लीगी चेयरमैन है उनकी जानिब से भी खवातीन पे इस तरह के इक़दाम सामने आ रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में इंतहाई शर्मनाक ये वाक़या पेश आया कतलाबाद की रेलवे कॉलोनी में, जहाँ पे ये कब्जा माफिया ग्रुप बताया जा रहा है कि खतून के घर पे कब्जा करने की कोशिश की गई मलिक इरफान की जानिब से। तो वहाँ पे खवातीन की जानिब से जब उसके सामने खवातीन आई तो उसने उन पे रहीमाना तशद्दुद किया, उन्हें डंडे मारे और बुरी तरह से घसीटा गया, जबकि जो घर का सामान है वो भी वहाँ अहले इलाका के मुताबिक मलिक इरफान के बंदों ने उठा के नीचे फेंक दिया था। और पुलिस इस सारे अमल के दौरान वहाँ पे मौजूद थी। पुलिस एहलकार भी फुटेजेस में नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी भी बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। ये मनाजिर हम अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं कि किस तरह खुले आम दिन दहाड़े एक खातून पर तशद्दुद किया जा रहा है। कानून के रखवाले वहां पर मौजूद हैं, लेकिन वो टस से मस न हुए। किसी ने कोशिश ना की कि इस खातून को बचाया जा सके। मलिक इरफान इस शख्स का नाम बताया जा रहा है, मुस्लिम लीग नून से इसका ताल्लुक बताया जा रहा है। आपको बताएं वाइस चेयरमैन ये इसका ओहदा है और ये हरकतें कर रहा है। इसके मनाजिर हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ हैं, उनसे फिर बात करेंगे। जरा ये बताइए कि बहुत सारे लोग भी तो इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं, अगर पुलिस एहलकार कुछ नहीं कर रहे थे तो इन लोगों ने भी नहीं बचाया? जी बिल्कुल, देखिए जिस वक्त पुलिस एहलकार वहाँ पे मौजूद है तो लोग ज्यादातर पुलिस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि कानून के रखवाले मौजूद हैं, लेकिन अगर बात अफराद के सामने सियासी वाबस्तगियों की वजह से पुलिस एहलकार तमाशाई बने हों तो फिर इसी तरह के हालात सामने आते हैं कि एक मामूली सा वाइस चेयरमैन जिसका नून लीग से ताल्लुक है वो सरेआम खवातीन पर तशद्दुद कर रहा है।
उनको बेदर्दी से मार रहा है और पुलिस एहलकार उसकी सियासी पावर के आगे बेबस बने हुए हैं। ना कि खवातीन को तहफ्फुज़ दिया जाता, उनका सामान बाहर फेंका हुआ था, उनको प्रोटेक्शन दी जाती, पुलिस एहलकार उसी शख्स के हमायती बने नजर आए, उसने तशद्दुद किया। उस्मान, अभी आपने जैसे जिक्र भी किया कि मुस्लिम लीग नून के वुज़रा भी कुछ इस जद में आए हुए हैं कि लोग ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि औरत को इज्जत दो। ये सब कुछ जो यहाँ पर हो रहा है, इस खातून से आपकी गुफ्तगू हुई है, ये क्या बता रही है, आखिर इसके साथ हुआ क्या है? जो ये खातून है उसके मुताबिक उसके घर पे कब्जा करने की कोशिश की गई है और कई बार उनको धमकियां दी गई कि उनका खाली कर दिया जाए। उसका बेटा जो है उसके कहने के गरीब है, वो एक रेहड़ी लगाता है इस वजह से, और ये काफी ज्यादा मालियत की जगह है, तो ये कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पे लोग जो मौजूद थे उनके मुताबिक वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाली नून लीग पहले लोगों को इज्जत देना सीखे, फिर ही बाद में वोट की इज्जत की बात की जाए। वहाँ पे आवाम का ये कहना था कि जो लीगी चेयरमैन इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ऊपर की अथॉरिटीज से क्या हाल होगा, ऊपर के प्रेशर के बाद पुलिस इस बंदे को गिरफ्तार नहीं कर। अब आप अथॉरिटीज की बात कर रहे हैं तो ये बताइएगा, ये तो वजीर कानून पंजाब का अपना शहर है फैसलाबाद, यहाँ पर इस कदर लाकानूनियत मालूम हो सका? पुलिस वालों के हाथ किसने बांधे थे? जी बिल्कुल, जो वहाँ पे लोग मौजूद हैं, जो पुलिस के हमारे जराए हैं, उनके मुताबिक ऊपर से फोन आया। अब ऊपर से फोन किसका आता है ये तो वही पुलिस एहलकार बता सकते हैं कि ऊपर से फोन किसका आता है। इतना सियासी प्रेशर पुलिस क्यों लेती है कि सरेआम तशद्दुद होता है, लोग खड़े देखते हैं, खवातीन की तस्लील हो रही है, लेकिन कोई भी उस बंदे को गिरफ्तार नहीं करता। उस्मान, आप साथ ही रहिए। वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह साहब ज्वाइन कर चुके हैं। राना साहब, ये फैसलाबाद आपका शहर, यहाँ पर पुलिस वाले हाथ बांध कर खड़े हैं और यहाँ का ही एक लीगी MPA है जो एक खातून पर तशद्दुद कर रहा है। ये मनाजिर देखे नहीं जा रहे। औरत के साथ इस किस्म का सलूक, ये किस चीज की अक्कासी हो रही है? ये देखें, ये उसका इंडिविजुअल फेल है, जो भी ये वाइस चेयरमैन है, और इस पर जो पुलिस वाले वहाँ पे मौजूद हैं और उन्होंने अगर वहाँ पे अपनी फराइज से कोताही बरती है, उनके खिलाफ भी एक्शन हो रहा है। और वाइस चेयरमैन और उसके साथ जो उसके साथी मौजूद हैं, उनके ऊपर इस वक्त मुकदमे का इंदराज हो रहा है और इनको गिरफ्तार करके जो है वो इंसाफ के कटहरे में पेश किया जाएगा। राना साहब, आप ये कह रहे हैं कि तहकीकात भी आप लोग यकीनन कर रहे होंगे, आप लोगों की जमात एक मुनज़्ज़म जमात है, लेकिन क्या अब इखलाकी तौर पर तमाम कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए मुस्लिम लीग नून की अपनी पॉलिसी क्या है? इस शख्स को क्या बेदखल किया जाएगा जमात से? देखिए, वो तो एक अलग कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ये तो जुर्म है, यानी इसका मुतबादल कोई और इंक्वायरी या बात कुछ नहीं हो सकती। ये एक जुर्म है, इसका मुकदमा दर्ज होगा और उन खातून का या जो भी वहाँ पे लोग थे जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनका मेडिकल लीगल होगा और उसके मुताबिक जो है ये मुकदमा दर्ज होगा। ये काबिल सजा जुर्म है, इसकी कोई इंक्वायरी का समय नहीं है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। राना साहब, आप ये अच्छी बात करें कि इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन वजह क्या है? औरतों के साथ इस किस्म का सलूक, इस किस्म के हथकंडे आप ये मनाजिर फुटेज में यकीनन देख भी रहे होंगे, इसकी वजह क्या है? क्यों इस कदर गुस्सा, क्यों इस कदर? देखिए, ये जो इनफरादी वाकया जो है, ये जिसके ऊपर आप बात कर रही हैं, इसमें कोई कब्ज का कोई बता रहे हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि ये मकान जो है वो उसका वो नजायज कब्जा ले रहा था, उसका मकान है, कोई किराएदार था या क्या उसकी मलकियत का कोई झगड़ा है। लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं वो अलहदा से हैं, वो इस बात को देखे, लेकिन इस बात की इजाज़त तो नहीं दी जा सकती कि कोई किसी का ज़बरदस्ती जो है वो कोई किराएदारी हो कि उसका घर से उसको निकाले और उस प्रोसेस में जो है वो उनके ऊपर तशद्दुद करे। बिल्कुल, और राना साहब, एक मर्द को बिल्कुल भी ये हक नहीं है कि वो खातून के साथ इस किस्म का सलूक करे। आपने कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है, आपका शुक्रिया। मुल्तान में बाकरपुल चेक पोस्ट पर पेट्रोलिंग पुलिस के जवानों ने शहरी को तशद्दुद का निशाना बना डाला। यासिर मजीद से मजीद तफसीलात लेंगे। जी यासिर। जी, पुलिस जवान जो है उन्होंने अपने चेक पोस्ट के बाहर नाका लगाया होता है। इस दौरान एक मोटरसाइकिल सवार उसको रोका है, उससे कागजात मांगे हैं, जिस पर तलक कलामी शुरू हो गई। तलक कलामी बढ़ी है, जिसके बाद पुलिस के एहलकारों ने इस नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया है। SP पेट्रोलिंग की जानिब से इस वाक़े का नोटिस ले लिया गया है और इस पर इंक्वायरी की जा रही है। शहरी की जानिब से इल्जाम ये लगाया गया है कि पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकारों ने नोटिस ले लिया है। यासिर, आपने तफसीलात दी, आपका शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए समा।